दोस्तों कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में अब ये प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे इसका आखिर प्रश्न में देखेंगे। देखिए दो प्रश्न दिए गए हैं, ये वाले में स्टार लग गया, यानी ये चैप्टर तो हार्ड ही है, पर ये वाला क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है इन प्रश्नों में, किस प्रकार से हम प्रश्न को कर सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि ठोस एक शंकु के आकार का है। जो ठोस है वो शंकु के आकार का है। ये लो भैया, एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है अर्धगोले पर ये अध्यारोपित है। ठीक है, रख दिया हमने। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, ठीक, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चीज़ें देखनी होगी कि जो हमारे पास शंकु है, ठीक, शंकु के आधार की हमें त्रिज्या लेनी होगी, जो कि होगी r, हमें पता नहीं तो r, ये r होगी। इसकी ऊंचाई को h लेना होगा, ऊंचाई को लेना होगा हमें h के रूप में। एक तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको हमको l लेना होगा, ठीक। और उसके अलावा यहाँ पे जो अर्धगोला है, अर्धगोले के आधार की त्रिज्या, इसको भी तो कुछ लेना होगा। अब चूंकि इन्होंने कहा है कि एक समान आधार की है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल r होगी। अब कह रहे हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, ठीक। प्रश्न क्या कहता है कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो समान है किसके, कहाँ गया, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, ये दोनों क्या है, समान है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है 2πr²। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो शंकु का होता है πrl। आप चूंकि यहाँ पे देखेंगे r बराबर है दोनों में, तो r एक ही कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे r बराबर l दिखाई दे रहा है। ये हमको यहाँ पे कुछ मिल गया है, तो हमको बस इतना पे ही रखना है। आगे चलते हैं। ठीक, समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई मतलब किसकी ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई h का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे r अनुपात l बराबर हमको मिल जा रहा है, दो नीचे भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई के अनुपात के बारे में ये बात कह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो r है वो 1x हो जाएगा और l जो है वो 2x हो जाएगा। अब चूंकि h बराबर क्या होता है, √l² - r² होता है। ऐसा क्यों होता है भैया, क्योंकि l² बराबर होता है h² + r², ये फार्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है, तो उसी से ये मिला है। अब यहाँ पे हम रख देंगे 2x² - x²। ठीक, तो ये 4x² हो जाएगा -x² हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x²। ठीक, अब h बराबर इतना मिल रहा है। अब ध्यान से देखेंगे x का वर्गमूल निकल जाएगा, तो h बराबर √3x दिखाई देगा, ऐसा हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, शंकु की त्रिज्या r और h, ऊंचाई का अनुपात। तो r क्या है, हमने यहाँ पे 1x लिया था, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, x और इसका √3x ऐसे कट जाएगा, तो 1/3 √3 मिल जाएगा, जिसको हम 1/√3 कह सकेंगे। ठीक, 1/√3 ये सही जवाब हो जाएगा। अब उत्तर अगर हम खोजें तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/√3। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। समझ में आ रही बात।
तो देखेंगे यहाँ पे जो त्रिज्या है, दोनों जगह त्रिज्या समान है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, त्रिज्या त्रिज्या ही के रूप में ही काम करेगी। तो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ पे ये सेट समाप्त होता है। ये वाला जो प्रश्न है उसको हम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि सिलेबस में नहीं है, तो फिर टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस सेट को शुरू करते हुए।